और सना में गैस स्टेशन के बाहर लगी लंबी कतार की तस्वीर भी अब आपको देखनी चाहिए, क्योंकि गाड़ियों में ईंधन भराने के लिए लोगों की होड़ लग चुकी है। और होदेइदा के पास ही राजधानी सना में हमले के बढ़ते खतरे के बीच ये तस्वीर सामने आ रही है। लगातार वॉर फ्रंट से मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी बने हुए हैं, क्योंकि इसी वॉर फ्रंट से सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 घंटे में 3 देशों पर इजरायली अटैक हुए हैं। यमन, लेबनान और फिलिस्तीन पर इजरायली हमले को लेकर खबर। हुती, हिजबुल्लाह, हमास के ठिकानों पर हमला, एक साथ 3 मोर्चे पर इजरायल जिस तरीके से युद्ध लड़ रहा है उसके बारे में लगातार हमें सुमित भी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बड़ी खबरें अब सामने आ रही है, जहां देखिए किस तरीके से विध्वंसक हमलों की तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यह साफ हो गया कि किस तरीके से यमन और लेबनान के साथ साथ ये अब साफ है कि हमास के ठिकानों को भी तबाह करने का आईडीएफ लगातार कर रही है दावा। हालांकि ये वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर देर रात भी हमलों को अंजाम दिया गया लेबनान में, और लेबनान में जिस तरीके से इस वक्त इस वॉर फ्रंट पर हमलों को इजरायल अंजाम दे रहा है, साथ ही अब यमन में डायरेक्ट किए गए हमले को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हालांकि हिजबुल्लाह के गढ़ से ही सुमित लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह पर इजरायल के विध्वंसक हमले को लेकर खबर आई है। अदलोन और खारायेब इलाके में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक को लेकर अब कैसे एयर स्ट्राइक के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इस बारे में एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे। लेकिन हिजबुल्लाह के वेपन स्टोर को इस एयर स्ट्राइक से कैसे तबाह किया गया, वो तस्वीर आपके सामने। हिजबुल्लाह के विस्फोटकों को नष्ट किया गया, ना सिर्फ उन तमाम सप्लाई रूट्स को टारगेट किया जा रहा है, ऐसी क्रूशल इमारतों को टारगेट किया जा रहा है जहां से ये ऑपरेट कर रहे थे, जहां पर विस्फोट रखे गए थे। इसलिए हिजबुल्लाह के विस्फोटकों को नष्ट करने का दावा, जहां हिजबुल्लाह के वेपन स्टोर पर की गई स्ट्राइक। और इजरायली हमलों से दहले लेबनान को लेकर खबर यह है कि हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर में तबाही मचाई गई और हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड हुए तबाह। हमले से हिजबुल्लाह के ठिकानों में आग लगी है। हिजबुल्लाह के ही रॉकेट स्टोर पर हमले को लेकर खबर आई, क्योंकि हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है और इजरायल के फाइटर जेट्स ने बॉम्ब बरसाए हैं। इजरायली सेना ने हमले का बाकायदा वीडियो भी किया जारी, देखिए तस्वीर। इजरायल का ये डबल अटैक है और ये बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आपके सामने, क्योंकि इजरायल के फाइटर जेट्स ने कैसे बॉम्ब बरसाए इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं और इजरायली सेना ने हमले का ये वीडियो जारी किया है। तो इजरायल का डबल अटैक, क्योंकि हुती के अलावा हिजबुल्लाह पर इजरायली अटैक की तस्वीर आई है, जहां 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 3 वेपन स्टोर्स पर हमले को दिया गया अंजाम। खबर यह कि 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 2 लॉन्च पैड पर हमला हुआ, 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 2 रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला हुआ। और इजरायली मीडिया जिस तरीके से इसको लेकर दावे कर रही है, क्विक रिस्पॉन्स सुमित आपसे मैं चाहूंगी, क्योंकि आप अब उन तमाम इलाकों का भी दौरा कर चुके हैं हिजबुल्लाह के गढ़ में रहते हुए, जहां पर सिविलियंस भी इसकी चपेट में आए हैं। वहां की स्थिति को देखते हुए जो शुरुआत में हम बात कर रहे थे, आपको लगता है इसे बिल्कुल सीमित दायरे में बॉर्डर एरियाज तक ही रखा जाएगा? देखिए, ये सारी की सारी कैलकुलेशन अब हम बात कर रहे थे हिजबुल्लाह की, इन तीनों के अंदर, तीनों प्रॉक्सी में सबसे ज्यादा मजबूत या सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो डेटरेंस पैदा कर सकता है इजराइल, कह सकते हैं कि जो डेटरेंस पैदा कर सकता है इजराइल के लिए, वो हिजबुल्लाह पैदा कर सकता है। क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ना सिर्फ मैन पावर अच्छी है, उसके पास लगातार उसके लड़ाके अच्छे हैं, उसके पास मिसाइल पावर अच्छी है, और ये भी आप मान के चलिए कि साउथ लेबनान की जो बात करते हैं उससे ज्यादा डेटरेंस प्रोवाइड कर सकता है हाइफा के पोर्ट के ऊपर, नॉर्थ इजराइल के अंदर। और यही सबसे ज्यादा डर इस समय इजराइल को सता रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटीज 2011 के बाद बढ़ी है, उनकी वॉरफेयर करने के तरीके, उनके अटैक करने के तरीके बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, और यही इजराइल का कंसर्न भी है। मैं आपको बताऊं कि कल परसों जब हम मजगायू के इलाके में थे, जहां पर लगातार हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स की मीटिंग हो रही थी, वहां पर देर रात इजराइल ने अटैक कर दिया। तो इजराइल को ये जानकारियां मिल रही है कि कहां पर हिजबुल्लाह अपने आप को मजबूत करता जा रहा है। इसीलिए इजराइल का मेन फोकस जो है उन एरियाज पर है, उन पिन पॉइंट लोकेशंस पे, या तो वो आर्म्स एंड एम्युनिशन डेपो है, वेपन डेपो है, या फिर जो हिजबुल्लाह कमांडर्स का इस समय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन गया है। लेकिन अभी चैलेंज क्या है कि आप देखिए कि पूरे की पूरे हिजबुल्लाह ने 5 किलोमीटर के साउथ लेबनान के दायरे से, 5 किलोमीटर विलेज एरिया से पीछे एक बैकअप टीम तैयार कर दिया, और यही वजह कि अब इजराइल उनको भी टारगेट कर रहा है, जहां पर वो अटैक्स सिविलियन इलाकों तक पहुंच रहे हैं। और ये लेबनान और हिजबुल्लाह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया तो हम भी मैक्सिमम उनके सिविलियन इलाकों को टारगेट करेंगे। तो निश्चित तौर पर हर रोज ये एक कदम आगे जरूर बढ़ जाता है, लेकिन ये जरूर देखना है
कि हिजबुल्लाह का डेटरेंस कैसा होगा, हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटीज़ कैसी होंगी, क्योंकि इसराइल के पास जो सबसे बड़ा एज है, सबसे बड़ा जो अपर हैंड है वो है उसकी एयर डिफेंस सिस्टम्स, उसकी एयरफोर्स। और यही है वजह है कि हिजबुल्लाह को कहीं ना कहीं इस समय हैंडल करके बैठा हुआ है इजराइल। स्ट्राइक्स को अंजाम दिया जा रहा है और हिजबुल्लाह के खिलाफ जिस तरीके से अभी तक इजराइल के वार को लेकर हम चर्चा करते थे, अब हुती के खिलाफ इजराइल के वार को लेकर भी खबर आ चुकी है। लेकिन इस सब को किस तरीके से ईरान मॉनिटर कर रहा है? अचल मल्होत्रा सर, आपसे सवाल करूंगी क्योंकि उससे पहले खबर है हुती पर इजरायली हमले के बीच ईरान की वार्निंग को लेकर, और ईरान ने दिखाई है बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत। ईरानी दिस फुल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण और कंटेनर शिप से दागी बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर खबर, हुती को मिल सकती है ईरानी मिसाइल। अब रिपोर्ट के आधार पर दावे क्या किए जा रहे हैं, ईरान की ये वार्निंग आखिर है क्या और किस तरीके से इजराइल है अलर्ट, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने सवाल करने से पहले, क्योंकि जानिए अब इजरायली हमले के बीच ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और कंटेनर शिप से देशफुल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है। 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम ईरानी मिसाइल, 700 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम ईरानी मिसाइल, हुती को मिल सकती है ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल। रिपोर्ट के जरिए किए जा रहे इस दावे के तहत सुमित एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि उसके बाद मैं आपको रिलीज करना चाहूंगी। हम चाहेंगे कि आप और कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स भेजें, उससे पहले बस इतना बता दीजिए, क्योंकि यहां ईरान के सपोर्ट के बिना बात अधूरी। देखिए, बिल्कुल ईरान का सपोर्ट तो निश्चित तौर पर है। आप देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उठा लीजिए, चाहे वो हमास की तैयारियां हो, हमास ने 7 अक्टूबर को जो अटैक किए उसमें वेपन कहाँ के मिले, क्योंकि मैंने गाजा से रिपोर्ट किया था, मैंने उस समय इजराइल में था, सारे वेपन्स अगर आप देखें तो नॉर्थ कोरिया के, ईरान से लिए गए थे। और उसके बाद आप हिजबुल्लाह के पास आ जाइए, हिजबुल्लाह की मिसाइल कैपेबिलिटीज किसने बढ़ाई, ईरान ने बढ़ाई। हूथियों पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल किसने दी, ईरान ने दी। और ईरान ये जानता है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना भी हो, लेकिन वो इन प्रॉक्सीज के इस्तेमाल कर इजराइल को परेशान कर सकता है, वो लंबे समय तक इजराइल को डिस्टर्ब कर सकता है। और इजराइल भी ये बात जानता है कि ये तैयारियां कोई हाल फिलहाल की तैयारियां नहीं है, इसमें लंबे समय से ईरान इनको तैयार कर रहा था और ईरान ने इनको इतना मजबूत कर दिया है कि ये लंबे वॉर के लिए इजराइल को लंबी परेशानी के लिए झेला सकते हैं।